मुरादाबाद के सिविल लाइंस इलाके के माऊ फाटक के रहने वाले बैंक कर्मचारी ने कर्ज के बोझ से तंग आकर की आत्महत्या। आपको बता दें, मुरादाबाद सिविल लाइन क्षेत्र के माऊ फाटक निवासी सुदीप कुमार ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बता दें कि मृतक के भाई अंकित ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उनका भाई सुदीप कुमार समूह बैंक के नाम से संचालित एक बैंक में नौकरी कर रहा था। नौकरी के दौरान बैंक की पॉलिसी पर महिलाओं को समूह बनाकर उनको ऋण दिया गया। लोन का पैसा महिलाओं से लेकर सुदीप कुमार ने बैंक मैनेजर को जमा करा दिया था, लेकिन उस पैसे को बैंक मैनेजर लेकर भाग गया और लोन से उगाया गया पैसा बैंक में जमा नहीं होने की वजह से सुदीप कुमार ने कुछ लोगों से ब्याज पर पैसा लेकर बैंक को आधा कर दिया था। आरोप है कि मधु उर्फ भूरिया, सुमित, सुनीता यादव, अमित त्यागी और अन्य लोग मेरे भाई पर दबाव बना रहे थे और झूठे केस में फंसा देने तक की धमकी दे रहे थे, जिसके चलते मेरे भाई सुदीप कुमार ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल इस संबंध में मृतक के भाई ने सिविल लाइंस पुलिस को एक शिकायती पत्र देकर मामले में कार्रवाई करने की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। अंकित कुमार है। मेरा कल छोटा भाई सुधीश सोसाइटी जिसने जहर खा कर सुसाइड कर लिया है, वो एक प्राइवेट अतिथि फाइनेंस बैंक में काम करता था और उसी में कोई झोल के कारण उसने लोगों से ब्याज पे पैसा लिया। फिर वो लोगों का ब्याज पे बैंक में से भी हटा दिया गया उसे वहाँ पर जमा करने से, और वो मैनेजर वहाँ के जो आला अधिकारी है वो पैसा लेके भाग गए और लोगों से उसने अपने पास से ब्याज पे लेके जमा किया। फिर वो लोग भी उसे परेशान करने लगे और वो बैंक भी उसे परेशान करने लगी, जिसके दबाव में आकर उसने आत्महत्या जहर खा के आत्महत्या कर ली। कौन सी बैंक थी, क्या नाम था? अत्यति जना फाइनेंस बैंक। मैं सिर्फ इतना ही नाम जानता हूँ इसका। ये चंदोसी में इसका ऑफिस था, वो चंदोसी जाया करता था पहला ऑफिस में। हाँ, मुरादाबाद में, लेकिन इसके ऑफिस नहीं था, ऑफिस इसका चंदोसी ही था। अभी भी इसका ऑफिस है? हाँ, इसका ऑफिस का अब मुझे पता नहीं, बाकी जो लोग इसमें काम कर रहे हैं ये वो जानते होंगे या ये बात उसी के साथ चलेगी। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। उसकी उम्र 26 से 27 साल के समथिंग थी। भाई को किस तरह का दबाव था? उसके ऊपर ना डिप्रेशन ज़्यादा, कर्जे की टेंशन ज़्यादा थी इन लोगों की। उसने महिलाओं द्वारा पैसा ले लिया गया, महिलाओं से वो ब्याज पे पैसा ले लिया गया। उसने तो अपना मुद्द भी दे दिया, उसने अपने संपत्ति बेची, अपनी दुकानें बेची पहले, लेकिन वो फिर भी उसी दलदल में फंसता चला गया और उससे बेचने के बाद में भी वो नहीं कर पाया। तो उस महिलाएं उसे ब्याज के लिए ज़्यादा दबाव बना रही थी। उसके घर पे भी आके कुछ महिलाएं पहले घर पे भी आई, मेरे सामने भी आई, बेइज्जती करके गई और दरवाज़ा पीटती थी। इस कारण वो उसे धमकी दिया करती थी कि तेरा बड़ा भाई नौकरी पे है, उसे फंसा दिया जाएगा, तू अगर हमारे पैसे नहीं देगा हम उस पर उल्टे सीधे मुकदमे लगवा देंगे। तो ये एक तरीका का दबाव बहुत बड़ा था, जिससे वो सोच रहा था कि मेरे घर वालों की, मेरी बदनामी हो रही है दिन रात, और बोले घर वालों की भैया की ज़्यादा बदनामी हो रही है। फिर वो उसने कितना पैसा होगा, कितने लोगों का? ये तो मैं कह नहीं सकता कंफर्म कितने लोगों का, अनुमानित। मैं तो बस मैंने 6 लोगों का नाम वो कराई है, तहरीर दी है, जिनमें भूरिया और उसके साथ कुछ अज्ञात लोग हैं। भूरिया, मधु और भूरिया। कहाँ दिया आपने? मैंने थाना इसमें चौकी इंचार्ज साहब को दी है, हड़तला चौकी सोनकपुर में। उन्होंने इंस्पेक्टर साहब को दिए, इंस्पेक्टर साहब कल भी आए थे। तो उन्होंने थाना सिविल लाइन। मैं मऊ में रहता हूँ, ये मऊ है। अच्छा, मृत्यु जो है किस तरह से हुई है, कैसे हुई मृत्यु? उसने सेल्फाज खाई थी साहब 7 बजे। मैं उस टाइम पर कल रविवार के दिन मैं घर से बाहर था और उसने जब उल्टियाँ करनी शुरू करी तो मुझे मेरी माँ के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि इसके ऐसे कोई दवाई खा ली। उसके हाथ में दवाई की खाली डिब्बी प्राप्त हुई। तो हम उसे, हाँ, मानसिक तनाव में, तो फिर हम उसे वहाँ सिद्ध हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ उसके 3-3.5 घंटे इलाज के दौरान। वो आपको इस दवाई के बारे में बताता था? हाँ, उसके फ़ोन पे सुनते रहते थे हम, हल्का उसने बताया भी था पहले, लेकिन हमने पहले लोगों का कर्जा उतार दिया था। तो फिर लेकिन वो इतना खुल नहीं पा रहा था दोबारा कि अब मैं इन लोगों से कहाँ तक पैसे लूँगा अपने घर वालों से। आप क्या हो मृतक के? हैं? मृतक के क्या? मैं मृतक का भाई हूँ। किस तरह का कर्जा हुआ था, कितना कर्जा कैसे हो गया, कंपनी लेके भाग गई, पैसे इंश्योरेंस कराया था, क्या था वो? ये सब तो राज उसी के साथ में ज़्यादा दफन हो गए, लेकिन उसके ऊपर कर्जा बहुत था और डिप्रेशन बहुत था। मैं इतना ही। किस तरह की कंपनी थी, क्या करती थी? वो प्राइवेट सामूहिक लोन देती थी महिलाओं को। आप क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहता हूँ कि जिन लोगों के दबाव के कारण मेरे भाई की मृत्यु हुई है, जिनके कारण उन्होंने सुसाइड किया है, ये एक सुसाइड नहीं है, एक मर्डर है और उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।